और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। धन्यवाद आबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपको इस खूबसूरत संध्या के लिए। आपने हम सभी को, हमारे इस आत्मिक परिवार को इकट्ठा किया है ताकि हम तेरे वचनों को और गहराई से सीखें, उन्हें और अच्छे से समझें और सिर्फ सुनने वाले बनकर नहीं रहे, बल्कि सुनकर समझकर उसे अपने जीवन में लागू करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये मौका तूने हम सभी को दिया है। इसीलिए आज फिर से एक बार प्रभु मैं अपनी आवाज़ को आपको सौंपती हूँ। क्या सही है, क्या हमारी ज़रूरत का है, वो आप जानते हैं। और आज मेरे द्वारा मेरा विश्वास है कि आप हम सभी को वही सिखाएंगे। पवित्र आत्मा, आप पूरा कंट्रोल ले लीजिएगा। मैं आपका वेलकम करती हूँ यहाँ पे, और सब कुछ आपके नियंत्रण में देते हुए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। ये धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हे हमारे पिता, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from every evil. Pranam Maria, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमेन। जय यीशु। तो आज सीखेंगे हम, जो आज सीखने जा रहे हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहती हूँ कि पूरा ध्यान दे के सीखें ताकि उसका फ़ायदा आपको भी हो। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल है आप लोगों से, हमारी सफलता, हमारी उन्नति किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में। क्या लगता है विकास? हमारा विकास किसके हाथ में है? हमारा विकास किसके हाथ में है? पिता के हाथ में। ओके सिस्टर, आप क्या बोलती हो? विकास देख रहे हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं। चलो हम सीखेंगे वचन से। आपको क्या लगता है सिस्टर? प्रेज गॉड, हालेलुया। खोलिए जोशुआ को सिस्टर। यहोशुआ अध्याय 1, यहोशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8। सिस्टर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जोशुआ 1:8 क्या कहता है? मिला? पेज नंबर बताइए ना राधा माँ। ये क्या है? 272 ना? 273। ये वाला अध्याय 1 272 पुराना विधान राजाओं के ग्रंथ के बगल में। पेज नंबर बताया ना? 272 योशुआ। मिला? हाँ, उसका पहला अध्याय का 8वां वचन पढ़ेंगे। 8वां वचन देखो, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है वचन। हाँ पढ़िएगा सिस्टर, हम दोहराएंगे उनके पीछे धीरे धीरे। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। दिन रात उसका
मनन करो, जिससे उसमें जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस वचन में हमको 3 चाबियां दी गई है अपने सफलता के लिए। कितनी चाबियां? 3 चाबियां। आपके सफलता को खोलने की 3 चाबियां इस वचन में है। अब सबसे पहले वचन कहता है संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। करेक्ट? वहां पे सिर्फ ऐसा लिखा है क्या? संहिता की इस ग्रंथ की चर्चा करो। करो और करते रहो में अंतर है। मतलब हमको लगातार करने को कह रहा है। करेक्ट? सिर्फ एक बार करके छोड़ने को नहीं बोला, करते रहो। संहिता का ग्रंथ मतलब क्या? करेक्ट, लेकिन संहिता का ग्रंथ की चर्चा करते रहो, तो संहिता का ग्रंथ मतलब क्या? सही है, संहिता का ग्रंथ मतलब बाइबल। सही है, और बाइबल में जो लिखा है वचन कहता है उसकी चर्चा करते रहो। मतलब सबसे पहली चाबी है स्पीक द वर्ड, वचन को बोलो। पहली चाबी क्या है? पहली चाबी क्या है विकास? वचन को बोलो। वो कहता है कि संहिता के ग्रंथ की चर्चा करो, वचनों की चर्चा करो, वचन को ही बोलो। लेकिन आज हमारे घर में किसकी चर्चा होती है? जो हम लोग को आँख से दिख रहा है। करेक्ट? ज्यादातर हमारे घर में चर्चा होती है पड़ोसी के घर की। सही है ना? बाजू वाले के घर में क्या चल रहा है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। अरे तुमको पता है इसका बेटी का लफड़ा ना उसके बेटे के साथ चल रहा है। नहीं होता है इधर? यहाँ पे भी होता है, मुंबई में तो यही होता है। फिर इसके घर में ना ये प्रॉब्लम चल रहा है। अरे देखो घर में तो प्रभु 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 करती है, वचन विचन पढ़ती है, लेकिन खुद ही के घर में सब कुछ लफड़ा है। नहीं बोलते हम लोग? हमारे घर में चर्चा क्या चल रही है? खुद हिसाब लगाओ। जब हम खाने को बैठ रहे हैं, है ना, खाने को तो सब साथ ही में बैठते हो ना, वचनों की चर्चा करते हो क्या? कभी भी नहीं। लेकिन खाने के साथ जब सब इकट्ठा होता है परिवार, हमारे घर में क्या चर्चा चल रहा है? संसार का। करेक्ट? जब एक दूसरे को मिलते हो तब कौन सी चर्चा करते हो? हालेलुया। अपने परमेश्वर के वचनों की चर्चा होती है या दूसरों के घरों में क्या चल रहा है उसकी चर्चा हमारे घर में चलती है? सही है? जो टीवी पे न्यूज़ चैनल पे देखते हैं उसी की चर्चा हम घर में चलाते हैं। करेक्ट? लेकिन परमेश्वर कहता है सबसे पहली चाबी मेरे ही वचन को बोलो। परमेश्वर ने हमको एक दिन में कितना घंटा दिया है? 24 घंटा। करेक्ट? सबको समान दिया है। लेकिन उस 24 घंटे में हम कितना घंटा ईश्वर का वचन बोलते हैं और कितना घंटा संसार का शब्द बोलते हैं? अगर कैलकुलेशन करने बैठे ना तो पूरा 1 घंटा भी ईश्वर की चर्चा नहीं चलती होगी। सही है? सही है? तो क्या हम ईश्वर के वचन के अनुसार कर रहे हैं क्या? नहीं। जो उसने कहा है हमारा जीवन सब कुछ उसके विरुद्ध वाला है। और फिर हम ही सवाल करते हैं प्रभु मेरा जीवन ऐसा क्यों है? प्रभु कहता है मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुझको खजाने की चाबियाँ दे रखी है। अब तू ही नहीं खोल रहा है तो मैं क्या करूँ? तो सबसे पहली मुझे चीज़ करनी है स्पीक द वर्ड। शब्द को बोलो, वचन को बोलो। और वचन मुंह से कब निकलेगा? सिर्फ उसी समय नहीं निकालना है। क्या वहां पे लिखा है जब बीमार हो तभी चर्चा करो?
लेकिन हमारी हालत ऐसी ही है। हाँ करेक्ट, हमारी हालत ऐसी ही है, लेकिन प्रभु कहता है चर्चा करते रहो, वचन को बोलते रहो। एक बार बोल के नहीं छोड़ने को बोला है उसने, सिर्फ हर दिन शाम के 2 घंटा 6 से 8 बोलने को नहीं बोला है उसने। वो कहता है हर समय वचन ही को बोलो। और हम वचन को कब बोलेंगे, मुंह से शब्द कब निकलते हैं। सिस्टर ज़रा देना तो फ़ोन मेरा, मैं वो वचन आपको बताती हूँ कि अगर मुंह से बाहर आना है तो उसको कहाँ होना ज़रूरी है। नहीं कोई बात नहीं। मैथ्यू खोलना, मैथ्यू, एक सेकेंड। मैथ्यू 12 एक सेकेंड, 34 क्या बोलता है, 34। अध्याय 12 वचन नंबर 34। 34। 30:4। अच्छा एक सेकेंड, लूकस में जाना, वो भी कहता है वचन, बट लूकस में थोड़ा और क्लियर है। लूक 6:45 पढ़ना। लूक 6:45। लूकास अध्याय 6 वचन नंबर 45। पेज नंबर बताइए, पेज नंबर। मिला। अच्छा ठीक है, पढ़िएगा। उसको दो ना बाइबल। विकास पड़ेगा, विकास। पढ़ना विकास, 45 का पढ़ना, 45, 6 का 45। आओ। जय यीशु सिस्टर, आइए। आइए बैठिए। सबको ही दोहराएंगे, ठीक है, चलिए। अच्छा मनुष्य, विकास पढ़ेगा। ओके, वेरी गुड, ठीक है, पढ़ो। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट माउथ स्पीक्स। जो हृदय में भरा है मुंह से वही बाहर आता है। अभी हमारी दोनों बहनें थोड़ी देर से आई है ना, तो हम फटाफट उनको बताते, नहीं तो उनको समझेगा नहीं। हम सीख रहे हैं। ये मैंने इन लोगों से सवाल पूछा कि हमारी सफलता, हमारा विकास, हमारा तरक्की किसके हाथ में है, तो सबने जवाब दिया। सबने नहीं जवाब दिया, ओके, कुछ ने जवाब दिया ईश्वर के हाथ में। ठीक है, आपको क्या लगता है? ईश्वर के हाथ में, सही है? अच्छा, वो भी बोलते हैं सही है, लेकिन मैं बोलती हूँ गलत है। तो वो किसके हाथ में है, ये वचन हमको दिखाता है। यहाँ पे ईश्वर ने हमारी सफलता की 3 कुंजियाँ हमें दी है, 3 चाबियाँ हमें दी है। तो सबसे पहली चाबी है मुंह से वचन को बोलना। हम देख रहे हैं यहोशुआ का अध्याय 1 पद संख्या 8, जो कहता है संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। ठीक है, समझ आ रहा है? तो सबसे पहले उसने कहा है वचन को बोलो।
पहली चाबी। तो वचन को मैं कब बोलूँगी? अब ये वचन हमने देखा है लूकस 6:45, जहाँ पे लिखा है जो कुछ तुम्हारे हृदय में होगा वही तो तुम्हारे मुंह से बाहर आएगा। तो अगर मेरे मुंह से वचनों का बाहर आना ज़रूरी है तो सबसे पहले वचन का मेरे हृदय में रहना ज़रूरी है। समझ आ रहा है? क्योंकि जो हृदय में है मुंह से वही निकलेगा। अगर प्रभु कहता है कि वचन को बोलो तो मुंह से वचन बाहर आने के लिए पहले वचन को हृदय में रहना ज़रूरी है। अब पानी का, मान लो पानी की बोतल है, अभी यहाँ पे नहीं है, पानी की बोतल मान लो भरी है पूरी लबालब, अगर मैं उसको दबाऊंगी तो क्या ऑरेंज जूस निकलेगा? पानी निकलेगा ना। क्यों? पानी है, करेक्ट। जो अंदर भरा है बाहर वही निकलेगा। तो मुझे अगर मुंह से वचन को निकालना है तो सबसे पहले वचन का कहाँ होना ज़रूरी है? हृदय में होना ज़रूरी है। लेकिन मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या आज वचन हमारे हृदय में है? हमारा हृदय सारी किस चीज़ से भरा हुआ है? कचड़ा, जलन, कड़वाहट, ईर्ष्या, नफरत, गुस्सा, अक्षमा। अब इतना सारा कचड़ा लेके हृदय में चल रहा है कि वचन के लिए जगह ही नहीं छोड़ा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपको अगर पता चलाना है ना किसी के हृदय में वचन है कि नहीं, सिर्फ 10 मिनट उससे बात करो। वो 10 मिनट में कितनी बार वो दूसरों की बुराई करता है, कितनी बार दूसरों के बारे में बात करता है, कितनी बार मुंह से गाली आ रही है, वही पता चलेगा इसके हृदय में क्या भरा पड़ा है। समझ रहा है? उस व्यक्ति को जानने के लिए मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 10 मिनट का संभाषण उसके साथ काफ़ी है पता चलने के लिए कि इसके हृदय में क्या है। क्योंकि वचन कहता है जो हृदय में होगा वही मुंह से बाहर आएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो वचन कहता है सबसे पहली चाबी, वो कहता है संहिता के ग्रंथ की चर्चा करते रहो। मतलब वचन को बोलते रहो। और वचन को मुंह से बोलते रहने के लिए सबसे पहला वचन को कहाँ होना ज़रूरी है? हृदय में। लेकिन आज हमारी परिस्थिति क्या है? हमने सिर्फ वचन को सजा कर रख दिया है। रोज़ सवेरे उस पर उठते हैं, मुरझाए हुए फूलों को हटा देते हैं, अच्छे फ्रेश ताज़े फूलों को लाके चढ़ाते हैं, दिया विया लगाते हैं, आरती वारती करते हैं। आज का दिन ख़त्म, मेरा काम हो गया। सही है कि नहीं? मैं ये नहीं बोल रही कि वो मत करो, वो भी करो आप लोग, वो आपकी श्रद्धा है, आप करो। लेकिन इसकी सही जगह का वैल्यू समझो। इसकी सही जगह यहाँ नहीं है, इसकी सही जगह होनी है हमारा हृदय। लेकिन आज हमने उसको एक शोपीस बना दिया है, शोपीस। मैं बहुत लोगों से ऐसे मिली हूँ, जब मैं उनके घर गई हूँ ना प्रवचन करने के लिए, उनसे बाइबल मांगा है ना, तो मेरे ही सामने बाइबल को निकाले हैं ऑल्टर से। यहाँ तो नीचे ऑल्टर है, लेकिन हमारे उधर ऐसे ऊपर ऑल्टर्स रहते हैं, और नीचे उतारा है और कपड़े से सिस्टर लो। इतनी दुनिया भर की धूल उसमें, लगता है मुझे सिर्फ क्रिसमस पे ही वो बाइबल खाली नीचे आता है लगता है, या तो फादर जब घर का ब्लेसिंग करने को आता है तभी नीचे आता है लगता है। मैंने बोला मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास अपना बाइबल है, तुम लो, तुम उसको पढ़ो। और कुछ का बाइबल तो इतना नया नया होता है ना, ऐसा थूक लगा के पन्ने पलटी करने पड़ते हैं। या इतना नया कोरा रहेगा ना, थूक लगा के पलटी करेंगे। मेरे को पता चल जाता है ये कैसे क्रिस्ती लोग हैं। खोले ही नहीं है कभी बाइबल में कौन सा विधान नए नियम में है, कौन सा पुस्तक कौन सा पुराने में है, नहीं मालूम। क्यों ऐसी परिस्थिति है हमारी? क्योंकि कभी उसको खोला ही नहीं है, तो कैसे जानेंगे? सही है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक गांव में प्रवचन करने के लिए गई थी। वहाँ पे मैंने बोला होशेया का किताब खोलो, होशेया है ना आपके बाइबल में। तो भाई मेरे को बोलता है ये कौन सी किताब है? अरे कैथलिक वाले बाइबल का बोलो। मैं बोला ये क्या है? कैथलिक वाला बाइबल दूसरा बाइबल अलग है क्या? बाइबल तो एक ही है। तो मैं बोला भाई उसी का तो बता रही हूँ ना।
तो ये किधर है? लो, उसको पता ही नहीं कि उसके बाइबल में ये अध्याय भी है। जब खोल के बताया तो बोलता अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हालेलुया। ये है हमारी परिस्थिति। और फिर हम क्या उम्मीद क्या लगाए बैठे हैं? जीवन में छप्पर फाड़ के बदलाव होगा। कैसे होगा? वो कहता है कि वचन को ही बोलो, और मुंह से बाहर आने के लिए वचन का हृदय में होना जरूरी है कि नहीं है? और वचन हृदय में कब जाएगा? जब आप उसको पढ़ोगे, तभी तो ना पता चलेगा कि वचन क्या कहता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ रहा है? तो आज से आपके घरों के अंदर जो चर्चा हो रही है ना, उसको बदलो। सिर्फ वचन की चर्चा करना चालू करो, सिर्फ वचन को बोलना चालू करो। अपने जबान को इस तरह ट्रेन करो कि जब भी खोलो वचन के अलावा और कुछ ना निकले। ये एक दिन का नहीं होगा, एक दिन से काम नहीं बनेगा। इसके लिए अभी 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 जैसे बच्चा जब छोटा होता है उसको हम बताते हैं ना, अरे सवेरा हो गया, उठ जा, जा जाके ब्रश कर, जा जाके नहा ले। करेक्ट? जैसा हमारा जॉनी, वो पुष्पा सिस्टर उसको रोज़ सवेरे बोलती है, जॉनी उठ, जॉनी सवेरे हो गया, ब्रश कर जाके। रोज़ बताती है, जॉनी जाके नहा ले। सही है ना जॉनी? देख, वो भी ऑनेस्ट बच्चा है, बोलता है सही है। खुद से नहीं करेगा, मम्मी को बताना है। क्यों? अभी छोटा है ना। करेक्ट? लेकिन आज क्या विकास को बताना पड़ता है, विकास सवेरा हो गया, जाके ब्रश कर बेटा। विकास बताती है मम्मी, हाँ जा जाके नहा ले विकास, बताती है मम्मी। नहीं उठने के लिए बोलती है बस। हाँ, लेकिन आगे का तुझे पता है ना कि मुझे हर दिन ब्रश करना है, मुझे नहाना है। क्यों? क्योंकि इसकी माँ ने इसको बचपन से ट्रेन किया है। सही है? ट्रेनिंग मिला है। तो अब जब वो बड़ा हो गया है, अब नहीं बताना पड़ता, अब सब हम खुद से कर रहे हैं। हमें बताने की ज़रूरत है क्या अभी किसी को आके? उसी तरह अपने ज़बान को इस तरह ट्रेन करो कि जब भी मुंह खोलो सिर्फ ईश्वर के वचन ही बोलो और कुछ नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ रहा है? समझ रहा है? हालेलुया। तो सबसे पहली चाबी कौन सी है? क्या है? वचन को बोलो, स्पीक द वर्ड। अब दोबारा पढ़िएगा यहोशू 1:8। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो। दिन रात उसका मनन करो। पहली चाबी क्या थी? मतलब क्या? वचन को बोलते रहो मुझसे। वचन को बोलो, पहला चाबी। दूसरा चाबी है दिन रात उस पे मनन करो, मतलब वचन ही को सोचो। वचन को सोचो। आप लोग सोचते हो? सोचते तो बहुत है हम लोग। सही है? जब सवेरे आँख खुलती है तभी से सोच चालू हो जाती है, नाश्ते में क्या बनाऊं। सही है? मेरे को ये रोज सवेरे उठ के पूछती है, नाश्ते में क्या बनाऊं। सोच चालू हो गई। सही है? जैसे ही सवेरे उठते हैं हमारा दिमाग दौड़ना चालू होता है। सब कुछ संसार की सोच, आज क्या करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है। फिर इसने फिर आपको पिछले दिन किसी ने कुछ बोला रहेगा तो उसके विषय में सोचते हो कि नहीं? रात गई बात गई, इधर ऐसा नहीं होता है। लगता है वो रात तो गई लेकिन वो सोच क्या दिमाग से निकलती नहीं है। सही है? संसार के ज्ञान के विषय में हम सोचते हैं कि नहीं? हाँ, किसकी सोच चलती है? रोटी कपड़ा मकान। करेक्ट? दिन भर हमारे दिमाग में यही दौड़ रहा है ना, रोटी कपड़ा मकान। मेरा दिन उसी से शुरू हो रहा है, मेरा दिन उसी पर खत्म हो रहा है।
लेकिन ईश्वर ये नहीं कहता। ईश्वर कहता है दिन रात उस पर मनन करो, दिन रात मेरे वचनों को सोचो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन आज हम उसके वचनों को सोच रहे हैं क्या? उसने हमारे लिए जो किया उसके विषय में सोच रहे हैं क्या? नहीं, हम सिर्फ सोचते हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए। सही है? सही है। लेकिन आप सोचो कि ईश्वर ने आपके लिए क्या किया? प्रभु यीशु क्रूस पे क्यों गया? बदले में उसने आपको क्या दिया? और आपसे वो कितना प्रेम करता है, इस विषय में जब आप सोचना चालू करोगे ना, जिस दिन आप ईश्वर के प्रेम के ऊपर सोचना चालू करोगे, आप अपने लिए मांगना छोड़ दोगे। हमारा सारा ध्यान सिर्फ अपने अपने परिवार, अपने बाल बच्चे, बस उसी पे है और उसी के विषय में हम सोचते हैं। लेकिन कितनी बार हम निर्णय लेते हैं कि छोड़ यार, अपना मैं बाजू में रखता हूँ, पहले मैं निकलता हूँ, जो मुझको मिला है मैं जाके दूसरों में बांटूंगा। सोचते हैं क्या? दूसरों की सोच हमें कभी नहीं आती है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब मैं कहती हूँ ना लोगों से मिलने के बाद कि तुम्हारी समस्या को छोड़ो, दूसरों की समस्या छुड़ाने में लग जाओ, उनको जाके बताओ यीशु का वचन क्या कहता है, लोग मुझको बोलते अरे क्या सिस्टर, इधर हमारे ही घर का लफड़ा खत्म नहीं हो रहा है, कहाँ जाए दूसरों का सुलझाने के, हमारा ही उलझा पड़ा है। नहीं होता है। लेकिन जिस दिन आप अपनी सोच बदलना चालू करोगे, उसके वचन के अनुसार अपनी सोच लाओगे, उसके वचन ही को सोचना चालू करोगे, आप खुद के लिए मांगना छोड़ दोगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमारा ध्यान है रोटी, कपड़ा, मकान। मुझको बताओ, यहाँ पे कोई है ऐसा जो बोलता है कि मैं तो कभी मरने वाला नहीं हूँ? अनंत काल तक यहाँ पे बने रहने वाले हम लोग। कभी ना कभी तो जाना है, कभी ना कभी तो मरेंगे ना। तो कहाँ जाओगे मरने के बाद? हाँ, गारंटी है बोले तो। स्वर्ग जाएंगे कि नहीं? क्योंकि प्रभु कहता है हर एक विश्वासी ने उद्धार पाया है। तो अगर मैं यीशु पे विश्वास करती हूँ तो मुझको भी उद्धार मिला है। जिस दिन ये शरीर छोड़ूंगी, शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगा। आत्मा सीधा जाएगा उसी के पास। करेक्ट। और उसके सामने जब खड़े हो जाओगे, वो तुमको पूछने वाला है क्या, तेरे सेविंग बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, आधा मेरे को दे, बोलने वाला है। स्वर्ग में किसी प्रकार की कमी है? उसको किसी चीज की कमी नहीं है। आपके सेविंग बैंक अकाउंट में उसको कोई दिलचस्पी नहीं है, आपके पैसे प्रॉपर्टी में उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। वो पूछेगा मैंने तुझे जिस मकसद से धरती पर भेजा था, क्या तूने उसे पूरा किया? तूने कितनी आत्माओं को बचाया, वो बता। उस समय हम ऐसे खड़े रहेंगे। क्यों? दूसरों को कहाँ बचाने की सोची है कभी? इधर खुद की मुसीबत से सोच नहीं निकलती तो दूसरों को कहाँ बचाने को जाए। जब मुझको कभी कभी ना बहुत सारे फ़ोन आते हैं और लोग हमेशा एक ही सवाल, सिस्टर ये बीमारी है कौन। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो गलत है, देखो मुझे गलत मत समझो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो मत पूछो, आप पूछो। लेकिन आज हमारा सारा फोकस, सिस्टर मेरी इतनी इतनी प्रॉपर्टी थी, इसने हड़प ली, अब उसको वापस मिलने के लिए कौन सा वचन बोलूँ। कभी कभी तो मेरे को अंदर से आता है, इसको बोलूँ क्या प्रॉपर्टी 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 लगा रखा है, मरने के बाद लेके जाने वाला है क्या, ऊपर छोड़ नहीं सकता है उसको। ये अलग बात है कि मैं ऐसा बोलती नहीं हूँ, लेकिन अंदर से आता है कि लोग हमारे देखो, हमारे उसके पास जाने के सवाल भी देखो, सिस्टर ये बीमारी है, इससे छुटकारा पाना है, कौन सा वचन बोलो। करेक्ट, सही है ना? सिस्टर ये प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, मेरे नाम पे केस चल रहा है, वो प्रॉपर्टी मुझे वापस चाहिए, कि कौन सा वचन बोलो, कौन सा वचन बोलो। मेरा पैसा इसके पास अटका पड़ा है, सिस्टर वापस मिलने के लिए कौन सा वचन बोलूँ। अरे ऐसे ना हम तो कभी कभी मेरे को तो ऐसा कुछ एक बार तो
एक बार तो मुझे जॉनी मम्मी बॉटल लेके आना, तो एक बार तो मुझे कॉल आया, वो सिस्टर पूछती है, सिस्टर हमारे घर में ना बहुत मेहमान आते रहते हैं बार 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 बार। मैं प्रार्थना भी करती हूँ कि मेहमान ना आए लेकिन फिर भी आते हैं। तो ना आने के लिए कौन सा वचन बोलूं? अरे मैं शॉक हो गई ऐसे ऐसे सवाल। तो मैंने उनको वचन दिया कि वचन कहता है कि अगर तुम अपने घरों में मेहमानों का स्वागत कर रहे हो तो बिना किसी निस्वार्थ भाव के करो, क्योंकि पता नहीं स्वर्गदूत कब तुम्हारे घर प्रवेश कर जाए और तुम उसी बहाने स्वर्गदूतों का स्वागत कर रहे हो, तब कोई जवाब नहीं सामने से। सब कुछ अपने ही विषय में बस सोच रहे हैं हम लोग। थैंक यू। ओह सॉरी सिस्टर, लो आपका लो। सब कुछ बस अपने ही विषय में सोच रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने लिए मत मांगो, ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन आज जीवन दिन शुरू हो रहा है उसी पे, खत्म हो रहा है उसी पे। तो जिस मकसद से तुमको यहाँ भेजा गया है, आज तुम यीशु को जान रहे हो। संसार में ऐसे कितने हैं जिनको पता ही नहीं है। तो हमने यीशु को क्यों जाना है? ताकि उनको जाके उसके बारे में बताए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज से क्या करना है? किसके विषय में सोचना है? पहला तो वचन को बोलो, दूसरा तो वचन ही को सोचो, अपने बारे में छोड़ो और यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया है उसके बारे में सोचना चालू करो। जब तुम उसके विषय में सोचोगे ना कि यीशु का प्यार तुम्हारे प्रति, तब तुम एक जगह टिक ही नहीं सकते। फिर अंदर हमेशा वो आग लगी होगी कि मैं किसको जाके बचाऊं, मैं किसको जाके बताऊं, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। जब मैंने सोचना चालू किया उसके प्रेम को मेरे प्रति, मुझे अंदर हमेशा लगा रहता था कि प्रभु मुझे बताना है, मुझे किसी को तो बताना है। किसको बता, मुझे किसको तेरे वचन की ज़रूरत है, मुझे पहुंचा उस तक। मैं तैयार हूँ जहाँ तू लेके जाना चाहे। अपने विषय में सोचना बंद करो और उसके विषय में सोचना चालू करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यहाँ पे हम जी रहे हैं ना, कोई यहाँ पे परमानेंट नहीं है। आज ना कल सबका टिकट कटना है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम विश्वासी सीधा फ्लाइट ऊपर जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ रहा है? हेलो, समझ रहा है? देखो मैं आप लोगों को उदाहरण देती हूँ। मैं 1 महीना अरुणाचल प्रदेश गई थी, ठीक है। अब मुंबई से मुझे अरुणाचल प्रदेश जब जाना था, डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, वाया जाना पड़ा। मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से फिर गुवाहाटी। अब मुंबई से कोलकाता जब मैं गई, कोलकाता में मुझे 2 घंटे को रुकना था। 2 घंटे बाद मेरी दूसरी फ़्लाइट थी गुवाहाटी के लिए। अब मुझको बताओ, जब मैं कोलकाता पहुंची 2 घंटा रुकना है। अब उस 2 घंटे में मैं बड़ी बड़ी चीज़ों की शॉपिंग करूंगी क्या? फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, सोफ़ा, बेड, हाँ क्यों नहीं? मुझको 2 घंटे में जाना है ना, उतना सामान लेकर टाइम नहीं है ना मेरे पास। चलो मान लो 8 घंटा रुकना है, अब टाइम है मेरे पास। अरे तो मैं वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए थोड़ा ना गया। चलो मान लो मेरे पास पूरा का पूरा 1 दिन है, रुकना है। हमको जाना है किसी और मकसद से, हम शॉपिंग करने क्यों जाएं? आप लोग क्या बोलते हो? जहाँ पर हम घूमने जाते थे, चलो मान लो मैं घूमने भी गई। अब जब घूमने जाते तो सोचते जब हमको जाना है किसी और मकसद से। मान लो चलो मैं घूमने गई, अब मैं लूँगी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कबर्ड, बेड, क्यों नहीं? तो कोई जा नहीं ना पाएगा, जो अपने लायक वही ले। हालेलुया। कोलकाता में मुझे कितना घंटा रुकना था? 2 घंटा। वो 2 घंटा में मैं बड़ी बड़ी चीज़ों का शॉपिंग करके क्या एयरपोर्ट पे सजा के रखूँ
क्या कोलकाता मेरा हमेशा का घर है क्या? मेरा घर किधर है? मुंबई में। तो कोलकाता में सामान लेके मैं क्या करूंगी? एयरपोर्ट पे सजाऊंगी? वहां मैं सिर्फ कितने समय के लिए हूं? सिर्फ 2 घंटे। वो मेरा परमानेंट घर नहीं है, मेरा हमेशा के लिए वो घर नहीं है। मैं सिर्फ वहां पे कुछ ही समय के लिए हूं। तो इन चीजों का लेके मैं वहां पे क्या करूं? उसी तरह इस धरती पर का हमारा जीवन हमारा परमानेंट घर नहीं है। इस धरती पर का हमारा जीवन हमेशा के लिए नहीं है। प्रभु कहता है तुम्हारा यहाँ का जीवन मेरी पलक झपकने के बराबर है। कुछ ही क्षण के लिए हम यहाँ पे है। हमारा परमानेंट घर कौन सा है? स्वर्ग। और स्वर्ग में किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन मैं स्वर्ग का खजाना जमा करने के बजाय कौन सा खजाना जमा करने में लगी हुई हूँ? संसार का। कोई काम नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ पैसे मत कमाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसको इम्पोर्टेंट नहीं देना चाहिए, वो भी है। हमको जीवन जीने के लिए वो ज़रूरी है। लेकिन आज आपके जीवन में प्रायोरिटी, सबसे ऊपर का स्थान आपने किसको दिया है? रोटी कपड़ा मकान या मेरा ईश्वर? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अपने बारे में सोचना बंद करो और ईश्वर ने मेरे लिए क्या किया है उसके वचन पर सोचना चालू करो। कुछ समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? निकलो मेरा समस्या, मेरी बीमारी, मेरा पैसा, मेरा प्रॉपर्टी, इस सब से निकलो। जैसे तुम इस सब से निकलोगे, वो कहता है कि सबसे पहले खोजो ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता, और बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। उसने ये नहीं कहा कि सबसे पहले संसार की चीजें खोजो, उसने वो नहीं कहा। मुझको बताओ, धूप में आप लोग चलते हो, अभी यहाँ पे तो एकदम तेज धूप है ना, हम जाते हैं रोज झुलस कर वापस आ जाते हैं। इतनी तेज धूप में आप निकलते हो, आपके पीछे कौन चलता है? अरे धूप में कौन चलता है? हाँ, परछाई हमारे पीछे आती है कि हम परछाई के पीछे जाते हैं? जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ वहाँ परछाई आएगी। उसी तरह हम विश्वासी जो है, हमारा काम है यीशु के पीछे चलना, और उससे मिलने वाला हर एक आशीर्वाद तुम्हारे पीछे आएगा। तुमको आशीर्वादों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जब तुम उसके राज्य के पीछे चलोगे, खुद ब खुद सारे आशीर्वाद तुम्हें फॉलो करने लगेंगे, तुम्हारे पीछे चलने लगेंगे। हालेलुया। लेकिन हम पूरा उल्टा कर रहे हैं, हम पूरा आशीर्वादों के पीछे भाग रहे हैं, और यीशु जब तेरी जरूरत होगी तब मैं तेरे पास आऊंगा, हाँ तब तक तू भी आराम कर, मैं भी आराम करता। सही है कि नहीं? किस लिए हम उसके पास जा रहे हैं? स्वार्थ भाव से। हमेशा देखो, मैं पूछती हूँ, जब रेट्रीट लेती हूँ ना, पूछती हूँ क्यों आए हो आप लोग रेट्रीट में, सबके जवाब एक ही है, बीमारी से छुटकारा, पैसों की कमी से छुटकारा। मुझे आज तक ऐसा एक भी इंसान नहीं मिला जो कहता है मैं आया हूँ ताकि समझूं कि ईश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है। एक भी नहीं मिला है आज तक। बस अपना स्वार्थ, बस अपने ही विषय में सोच रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक माँ का मुझे फोन आया था, उसका बेटा आईसीयू में था, और उसकी माँ ने कहा सिस्टर मुझको वचन बताओ, मेरा बच्चा आईसीयू में है, क्या करूं मैं? और मैंने उसको बोला वो बच्चे के पास बैठ के सोचना बंद करो कि वो कब चंगा होगा, कब वहाँ से बाहर आएगा। वो उधर से हटो, सबसे पहला तो उधर से हटो। अगर तुम उस अस्पताल में हो ना, तो ये सोचो कि अस्पताल में ऐसे कई सारे माएँ हैं और उनके कई सारे बच्चे हैं, तो मैं यीशु को जानती हूँ, तो मैं यहाँ इस 4 दीवारी में बैठ के रोते नहीं बैठूंगी, बल्कि मैं जाऊँगी अस्पताल में बाहर और उन माँओं से मिलूंगी जिनको ये नहीं मालूम कि ईश्वर ही सच्चा, यीशु ही सच्चा जीवित परमेश्वर है, और उसके द्वारा हम शैतान पर विजय पाएंगे। तो जाके उनको बताओ, अपने बेटे के पास से उठो पहला तो,
उसने मुझे प्रार्थना करने के लिए फ़ोन किया था। मैंने बोला मैं नहीं करूँगी, मैं जो बोल रही हूँ वो करो। तो बोला ठीक है। कुछ कुछ तो गुस्सा आ जाता है कुछ कुछ लोगों को कि ये मना कर देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सीखो। उसने माना, उसने कहा ठीक है मैं करूँगी, क्या करना है। फिर हमारा जो वाइट बुक है ना, आप लोगों को दिए ना वाइट बुक, वो उसको मैंने मोबाइल पे भेजा। मैंने बोला जाओ बांटो दूसरों के साथ, उनको बताओ कि चिंता और भय के विषय में उसमें प्रार्थना है, बोले अपने लिए अपने बच्चों के लिए। और उसने वैसा ही करना चालू किया। वहाँ पे वेटिंग एरिया था जिधर वो बैठती थी, तो उसने वो वेटिंग एरिया में जो माताएं आती थी मिलती थी उससे, उनको वो व्हाट्सएप पे उनके वो PDF भेजती थी और उनको बताती थी कि ये बोलो, इससे ना तुम्हारा सब प्रॉब्लम हटेगा। सिर्फ 8 दिन, कितने दिन? सिर्फ 8 दिन। 9वें दिन में बेटा ICU से जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गया। कैसे? ICU से सीधा जनरल वार्ड में, सिर्फ 8 दिन। और उस माँ ने मुझे कॉल करके बोला सिस्टर ये तो काम करता है। मैंने बोला भाई यही काम करता है। अपना सोचना जब बंद करोगे और दूसरे के विषय में सोचना चालू करोगे, ईश्वर के वचनों के ऊपर सोचना चालू करोगे, तुम्हारे काम, तुम्हारे आशीर्वाद खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएंगे। तुम्हें उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसको बोला था तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो उस कमरे में बैठ के रोते रहो, या तो उधर से निकलो और उन माओं से मिलो जिनके बच्चे वहां पर है। तुम किसी मकसद से वहां पे हो, तुम बीमार हो इसके लिए वहां पे नहीं हो, तुम यीशु को जानते हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपनी पहचान को पहचानो। तुम कोई मामूली नहीं हो। अगर आज तुम यीशु को जान रहे हो ना, यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन। एक साधारण व्यक्ति की तरह अपने आप को मत देखो। अगर यीशु को तुम जान रहे हो तो तुम बहुत ही खास हो। मुझको बताओ, मान लो अंबानी ने तुमको अपने घर खाने पे बुलाया, ठीक है? अब कॉलर टाइट होगा कि नहीं तुम लोग का, मेरे को बुलाया, मैं उसका खास है। हाँ, 4 लोगों के जाके बताए कि नहीं? हाँ, हेलो, सिस्टर बोल रही अंबानी कौन है नहीं मालूम हम लोग को। अच्छा ठीक है, मोदी जी तो पता है, आए थे ना। तो मान लो उन्होंने बुलाया तो अपने आप को खास समझोगे कि नहीं? तो आज यीशु ने आपको बुलाया है, यीशु आपको जानता है, आप यीशु को जानते हो, तो क्या आप साधारण हुए क्या? अरे जिस सृष्टि को जिस भगवान ने बनाया, वो भगवान बोलता है कि तुम्हारा नाम मैंने अपनी हथेली पे कोरा है और दिन रात मैं तुम्हारे ही विषय में सोचा करता हूं। आपको पता है जब ये वचन मुझे मिला ना, एक्चुअली मुझे एक ऐसा फीलिंग आया ना, बोले तो मैं कुछ खास हूं कि जिसने इस सृष्टि को बनाया, चांद तारे वो सब जो सब हम देखते हैं आंखों से, वो उसने बनाया। और वो कहता है कि गौरी, पुष्पा, तेरा नाम मैंने मेरी हथेली पर कोरा है। किसका टैटू बनाते हो अपने हाथों पर? अनजान व्यक्ति का। हेलो, जब मैं कॉलेज में थी तभी वो टैटू का क्रेज निकला था। सब अपना अपना गर्लफ्रेंड को विश करना रहता था बर्थडे का, तो ये लंबा चौड़ा नाम लिखवा के लेके आते थे। बोलते थे देख तेरा नाम लिख के लाया हूँ, और वो भी एकदम खुश, ओ मेरे नाम का टैटू करवा दिया। टैटू किसके नाम का करोगे? किसी अनजान व्यक्ति के नाम का करोगे? पड़ोसी के नाम का करोगे? करेक्ट, जो अपना खास है, जिससे तुम प्रेम करते हो। हाँ या ना? करेक्ट ना? अभी हमारे इसके हाथ पे भी इसके पति का नाम है। मैंने उस दिन पूछा ये क्या लिखवाया है? मेरे पति का नाम है। पड़ोसी का लिखेगी क्या वो हाथों पे? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो सोचो, परमेश्वर कहता है तुम्हारे नाम का टैटू मेरे हाथ पर है, तुम्हारा नाम मैंने अपनी हथेली पर कोरा है। आपको ऐसा अंदर से कुछ होता नहीं है क्या? मैं जब ये पढ़ती हूँ ना, मुझे इतना, मैं एक्चुअली वो एक्सप्रेस में बता ही नहीं पाती हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरा नाम जिसने सृष्टि बनाई है उसके हाथों पर लिखा है।
मैं कल्पना करती हूँ मेरा नाम गौरी उसके हाथों पर छपा है और वहां पे छपा नहीं लिखा है, वहां पे लिखा है कोरा है। करेक्ट ना? कोरा ही बोलते ना हिंदी में। खोदा है उसके हाँ सिस्टर, आपके हाथ पे टैटू है ना? है ना? दर्द हुआ कि नहीं करते वक्त? करेक्ट, दर्द हुआ फिर भी उसने किया। तो सोचो, यीशु बोलता है तेरा नाम मैंने मेरी हथेली पर कोरा है और दिन रात मैं तेरे विषय में सोचता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम किसके विषय में सोच रहे हैं? संसार के। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो सबसे पहली चाबी क्या थी? दिन रात सही था। सही था। क्या सही था ग्रह क्या करते रहो चर्चा। मतलब क्या? वचनों का चर्चा करते रहो। वेरी गुड, वचन को बोलो। पहली चाबी क्या है? वचन को बोलो। वचन को बोलो। वचन को बोलो। पहली चाबी क्या है? वचन को बोलो। क्या है? वचन को बोलो। बाजू वाले को हिला के बोलो, भाई वचन को ही बोलना। हिला और बोलो, अरे हिला और बोलो। दूसरी क्या है? वो तो पहला हो गया ना, वचन को बोलो। मतलब वचन को ही सोचो। दूसरा क्या है? अरे आप भी तो बताया ना, वचन को। सोचो। हाँ, दूसरी चाबी क्या है? वचन को ही सोचो। हिलाओ बाजू वाले को, बोलो भाई वचन को ही सोचना। वचन को ही सोचना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पहला वो कहता है सिर्फ और सिर्फ वचन को ही बोलो। जितना ज़्यादा आप वचन को बोलोगे उतना ज़्यादा वो आपके जीवन में कार्यशील है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमने सीखा ना, जीवन और मृत्यु कहाँ है? हाँ, ईश्वर के नहीं, शैतान के नहीं, मनुष्य के जीभा पे जीवन और मृत्यु है। इसीलिए वो कहता है सिर्फ और सिर्फ अपने जीवा से वचन ही को बोलो, जीवन ही को बोलो, तभी जीवन बदलेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ रहा है? हेलो, कुछ समझ रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। दूसरा क्या था? वचन को ही सोचो। दिन रात उसने लिखा है, उस पर मनन करो। वहां पे लिखा है क्या दिन में 2 घंटा उस पर मनन करो? हाँ, 8 घंटा, 16 घंटा, तो कितना घंटा? 24 घंटा। दिन रात उसी के विषय में सोचो। हालेलुया, ईश्वर ने हमको 24 घंटा दिया है, लेकिन मुझको बताओ हम ईश्वर को कितना घंटा देते हैं? कितना घंटा देते हैं? हालेलुया, सही है ना सिस्टर? ईश्वर को हम कितना घंटा दे रहे हैं दिन में? 1 घंटा भी नहीं। कभी कभी तो इतने काम में उलझ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता रात हो गई, और फिर सोचते हैं चलो भाई आज तो मैं बहुत थक गई, बहुत काम कर लिया, अब सो लेती हूँ, कल देख लूँगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपने 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 डेली रूटीन में, डेली स्केड्यूल में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम उसको समय ही नहीं देते हैं। कभी सोचो, कभी ऐसे सोचा है आप लोगों ने? मान लो आप किसी परेशानी में आ गए और फिर आपने यीशु को पुकारा मेरी मदद के लिए, और वो बोलेगा सॉरी आज मूड नहीं है मेरा, या वो बोलेगा अरे नहीं औरों ने ना तेरे से पहले मांगा था तो मैं पहले उनको निपट लूँ फिर तेरे तरफ देखता हूँ, मैं बिजी हूँ। कभी उसने ऐसे बोला है? हाँ, नहीं।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक्चुअली स्वर्ग में कभी कभी मैं कल्पना करती हूँ, स्वर्ग में बातचीत चल रही होगी, बातचीत। हम भी तो बात करते हैं ना, तो यीशु भी स्वर्गदूतों से बात कर रहा होगा और स्वर्गदूत उसको बोलते रहेंगे, अरे प्रभु जी ये कैसे बच्चे हैं आप लोगों के, ये आपके कैसे बच्चे हैं जो कितने तो दिन बीत जाते हैं आपसे बात ही नहीं करने को आते हैं, कितने तो समय बीत गया है ये गौरी ने तो आपसे बात ही नहीं की, कितने तो महीने हो गए, उसका जीवन सब अच्छे से चल रहा है लेकिन इसको तो आपका याद ही नहीं है। और प्रभु क्या कहेगा, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। सही तो है, ये अपने जीवन में इतना मस्त हो गया है कि मुझे तो दूर दूर तक याद ही नहीं रखा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। करेक्ट। मैंने सुना है सिस्टर, बहुत 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 कड़ी धूप है सिस्टर, नहीं आया जाता हमसे। तो हम क्या जानवर है? हम तो जा रहे हैं ना। वो क्यों जा रहे हैं? बदले में कुछ नोट मिलने वाला है क्या? हाँ, ये कुछ देने वाली है क्या? जिस दिन प्रभु के प्रेम के विषय में सोचना चालू करोगे, सब स्वार्थ मांगना बंद हो जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अरे आप लोग माँ लोग हो ना, मान लो एक कमरे में दुनिया के 10 खतरनाक डाकू है, वहाँ अपने बेटी या बीवी को भेजोगे क्या आप लोग? हाँ, भेजोगे? लेकिन स्वर्गीय पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, जहाँ पर वो जानता था कि मेरे बेटे की ये लोग क्या हाल करने वाले हैं। और बेटे ने भी मना किया क्या जाने से? नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो उसके विषय में सोचना चालू करो कि उसका प्रेम आपके प्रति कितना ज़्यादा है। हमारे साथ क्या होता है, हम उसके वचन को बोलते हैं, उसके वचन को सोचते हैं, फिर कुछ दिन बाद कुछ होता नहीं है तो फिर हम सोचते हैं ये सब कुछ झूठ है, सब कुछ एक दिखावा है। ये झूठ नहीं है, ना ही ये दिखावा है। फसल आने के लिए बीज का जमीन में बना रहना जरूरी है या नहीं? हाँ, हेलो, जरूरी है कि नहीं? मान लो एक गेहूं का दाना लेकर आया और मैंने इधर इसके ऊपर रख दिया, अब फसल आएगी, करेक्ट? इधर रख दिया, अब भर भर के फसल आएगी, करेक्ट? हाँ, तो मिट्टी में लगा के खाद पानी डालना है। तब फसल आएगी ना, करेक्ट? तो जब ईश्वर के वचन की बारी आती है, क्यों उस पे बार बार संदेह लेते हो? उस बीज को तुम्हारे हृदय में हमेशा के लिए रहना जरूरी है, तभी तुम्हारे जीवन में फसल आएगी। अगर मैं कहती हूँ सिस्टर 1 साल हो गया मैं वचन बोल रही हूँ, वचन ही को सोच रही हूँ, उसी पे चल रही हूँ, लेकिन जीवन नहीं बदल रहा है, तो मैं कहती हूँ अरे जो बीज बोया है उसको मिट्टी में, सबसे पहला काम जब बीज का होता है तो सबसे पहला वो अपवर्ड बढ़ता है कि डाउनवर्ड बढ़ता है? ऊपर बढ़ता है कि पहले अंदर बढ़ता है? बीज पहले बढ़ता है डाउनवर्ड, अंदर की ओर, करेक्ट? फिर जब वो जड़ें फैल जाती है तब जाके उसका अपवर्ड रिजल्ट आना चालू हो जाता है। सही है? उसी तरह ये शब्द, ये उसका वचन बीज है। जब इसको हृदय में रोज डाल रहे हो, क्या हो रहा है? सबसे पहला काम होगा आपकी अंदरूनी, आपकी आत्मा में, और तब जाके उसका परिणाम मिलेगा आपको शरीर में। हालेलुया। लेकिन हम मनुष्य, हम सब उल्टा, पहला शरीर में मेरे को होना है, पहला बाहरी रूप से होना है, फिर बाकी होगा नहीं होगा खड्डे में गया, पहला बाहरी रूप से होना है। तो ईश्वर का राज्य ऐसा कार्य नहीं करता।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आ रहा है? हेलो, कुछ समझ आ रहा है? तो पहली चाबी क्या थी? श्श्श, पहली चाबी क्या थी? वचन बोलते रहो। पहली चाबी क्या थी? वचन बोलते रहो। दूसरी चाबी क्या? हमेशा वेरी गुड। वचन को ही बोलो, दूसरी वचन को ही सोचो। दिन रात मुझे उस पे मनन करने को बोला है, मतलब वचन को ही सोचना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पढ़िएगा वापस से वो वचन। 1:8। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो दिन रात उसका मनन करो आगे जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसको सावधानी से पालन करो। तीसरी चाबी है वचन के ही अनुसार कार्य करो। तीसरी चाबी क्या है? वचन के ही अनुसार कार्य करो। पहला वचन को ही बोलो, दूसरा वचन को ही सोचो, और तीसरा वचन के अनुसार ही कार्य करो। हमारी गलती क्या होती है? हम वचन को बोलते भी है, हम वचन को सुनते भी है, हम उसके विषय में सोचते भी है, लेकिन जब बारी आती है कार्य की, फेल। हमारा कार्य वचन के अनुसार नहीं होता। करते हो क्या वचन के अनुसार कार्य? हेलो, करते हो क्या? विकास, करते हैं हम वचन के अनुसार कार्य? कौन है जो बोलता है हम तो करते हैं? कोई है? हालेलुया। वचन कहता है सिर्फ सुनने वाले मत बनो, सुनकर उसको कार्य में भी डालो। आपको वचन दिखाती हूं, एक सेकेंड। आप लोगों को समझ रहा है? हेलो, समझ रहा है? कुछ सीख रहे हैं? जेम्स खोलिए, जेम्स। याकूब का पहला अध्याय याकूब का पहला अध्याय वचन संख्या 22 पढ़िएगा। याकूब का पहला अध्याय वचन संख्या 22। याकूब अध्याय 1 वचन नंबर 22। 22 1 का 22 मिला? मिला दीदी, प्रिंट बताइए। 355। पढ़ना विकास। 22 नंबर, 1 का 22। इधर बाइबल के घर भी इधर भी ये भी पढ़ सकते हैं। दो उसको देते हैं, लो पढ़ो। लो वो भी पढ़ेगा ना। विकास भी पढ़ो, इधर से भी पढ़ो, दोनों जन पढ़ो। पढ़ो पढ़ो। 22। 22 बच्चा निकालो। हाँ, पढ़ो विकास। आप लोग हाँ, ओके। आप लोग अपने को धोखा नहीं दे, अपने को धोखा नहीं दे, वचन के श्रोता नहीं, बल्कि उसके पालन करता भी बने। क्या क्या वर्ड था वो? श्रोता। श्रोता। ओके।
वचन कहता है आप लोग अपने को धोखा ना दे, मतलब इसका मतलब हम अपने को धोखा दे रहे हैं। सही है, करेक्ट। वचन के श्रोता नहीं बल्कि वचन के पालन करता बने। हालेलुया। सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार कार्य करने वाले बने। देखो, मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जो 10-10 साल से क्रिस्ती है, 50-50 साल से क्रिस्ती है। रांची में जब थी मैंने उन लोगों को पूछा आप कितने साल से क्रिस्ती हो, उन लोगों ने कहा अरे हमारी तो पुश्ते क्रिस्ती है। पुश्ते नहीं, खानदानी क्रिश्चियंस है हम लोग। मतलब कितना, 100 साल से भी अधिक हो गया। अच्छा, तो आपका जीवन में तो एकदम भारी बदलाव होगा ना। अरे नहीं नहीं सिस्टर, यही तो ना दिक्कत है, बदलाव ही नहीं है। हाँ, तो भाई ये कैसे क्या, क्यों ऐसे? क्योंकि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। सिर्फ वचन को सुनकर सेटिस्फाइड हो, सिर्फ सुनकर बैठे हो, लेकिन सिर्फ सुनने से कार्य नहीं बनेगा, उसके पालन करता भी बनो। आधा काम नहीं करना है हमें। हालेलुया। कुछ समझ रहा है? सिर्फ सुनने वाले मत बनो, बल्कि जो सुना है उसको कार्य में भी डालो। हम हर रिट्रीट जाते हैं, हम हर बार रोजरी बिनती करते हैं, उपवास करते हैं, वचन को सुनते हैं, मिसा में भाग लेते हैं, लेकिन कार्य हमारा उसके अनुसार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। खोलिए 1 पेत्रुस 3:9। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 3। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 3। नए नियम में खोलो, पीछे 63 पेज नंबर 63 बोले तो 63 ना, 63 9 3 का 9। तुम्हारा नाम क्या है? हर्ष। पढ़ना। आप बुराई के बदले बुराई ना करें, जम के बुराई करें। हेलो, जम के बुराई करे। विकास, जम के बुराई करे। सही है ना हर्ष? अरे ऐसे ही लिखा है ना, बुराई के बदले जम के बुराई करे। सही है? अभी वो भी कुछ नहीं बोल रहा है। वैसी लिखा है। मैं डर गई, मैं बोला उसका बाइबल में कहीं वैसे ही तो नहीं लिखा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। वापस से पढ़ना। आप बुराई के बदले बुराई ना करें, और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि श्राप दे। श्राप दे। गाली के बदले गाली नहीं, श्राप दे। गाली के बदले एक गाली नहीं, 10 गाली और दे। सही है? लेकिन हम तो वैसा ही करते हैं, नहीं करते? किसी की एक गाली खा के चुप बैठते हैं। ले अभी इसको दिखाता हूँ, मेरे को एक दिया ना, अब इसको गाली नहीं, अब सीधा पटाकी दूंगा। नहीं होता इधर? होता है इधर भी ऐसे। अब मुंह से बातचीत बंद, सीधा हाथ चलना चालू होता है। करेक्ट? जब कोई हमको आके कुछ बोल रहा है, चुप बैठते हो क्या? हाँ? अरे जब मैं यीशु को नहीं जानती थी ना, और मुझको आके कोई कुछ बोलता था ना, तो मेरी प्रार्थना कैसे होती थी बताए? हे भगवान, इसको भी ना इसके साथ और बुरा कर, और बुरा, ताकि जो दर्द इसने मुझे दिया है ना, वो उससे भी ज़्यादा दर्द उसको हो। उस वक्त मैं यीशु को नहीं जानती थी, तो मैं कहती थी भगवान, मैं मांगती हूँ तुझसे इसके साथ और बुरा कर, ताकि जो दर्द मुझे हुआ है ना, उससे ज़्यादा इसको हो, ताकि पता चले दर्द होता क्या है। ये मेरी प्रार्थना।
अब मैं उसको आशीर्वाद दे रही हूँ कि श्राप दे रही हूँ? और आज हम वचन को तो जानते हैं कि बुराई के बदले बुराई नहीं, गाली के बदले गाली नहीं, बल्कि आशीर्वाद दो, लेकिन मुंह से निकलता है क्या? जब कोई हमारा बुरा करता है मुंह से निकलता है क्या? कभी नहीं। मान लो पड़ोसी ने कचरा लाके आपके बरामदे में डाल दिया, अब क्या बहुत ही आशीर्वाद के फूल झड़ेंगे ना? हाँ, बहुत ही मधु से भरे शब्द निकलेंगे ना उनके प्रति। अरे ये पड़ोसन ना एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। नहीं होता है? एसी का पाइप मरोड़ दिया बाजू वाले ने, अब क्या हो रहा है? मुंह से मधु निकल रहा है, गाली निकल रहा है कि क्या निकल रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो क्या हम वचन के पालन करता बन रहे हैं क्या? नहीं। सुनते तो बहुत है, लेकिन जब बारी आती है उसका पालन करता बनने की, वहां पे हम फेल हो जाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब पति शराब के नशे में अपने को 4 सुना जाता है, क्या होता है? बहुत आशीर्वाद देते हो? क्या होता है? जब वो हाथ उठाता है, मारता है, क्या होता है? आशीर्वाद के शब्द आते हैं या सोचते हो कब इसका टिकट कटेगा तो मेरा जान छूटेगा इससे? नहीं होता है? तो क्या हम वचन के पालन करता है? हाँ, नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हर्ष वापस से पढ़ना वो वचन। बुराई के बदले आप बुराई के बदले बुराई ना करें, और गाली के बदले गाली नहीं, बल्कि हेलो, बल्कि तो आज से जब आपके खिलाफ कोई कुछ बुरा कहेगा, क्या करेगा? क्या करेगा? बोलने को तो हम बहुत आसानी से बोल देते हैं, सिस्टर आशीर्वाद देंगे, लेकिन जब असलियत में करना होता है, हमारी गाड़ी उसके माँ बाप तक, उसके खानदान तक पहुंच जाती है। सही है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो तीसरी चाबी क्या है? वचन के अनुसार कार्य करो। सिर्फ सुनने वाले बनकर मत रह जाओ, जीवन कभी नहीं बदलेगा। सुनकर उसे कार्य में भी डालो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पढ़िएगा यहोशू 1:8, योशुआ 1:8, जोशुआ 1:8। हाँ, यहोशू 1:8। छोटा सा डायरी रखे हैं, देखो छोटा सा डायरी रखे हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मिला? पेज नंबर बता दो ना, आपको मिला है तो। हाँ, पढ़ना विकास। 8वां, हाँ, संहिता के इस ग्रंथ की रचना हाँ, रचना। बाइबल तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में। चर्चा करते रहो दिन रात उसका मनन करो। आगे, जिससे उस में जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे। करोगे लिखा है कि करते रहोगे लिखा है? मतलब सिर्फ एक ही बार आपके जीवन में आपकी उन्नति होगी ऐसा नहीं है,
आप लगातार अपने जीवन में उन्नति पे उन्नति करते रहोगे। और आगे क्या लिखा है? और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। और अपने कुछ कार्यों में, कुछ कार्यों में, अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। तो हमारी उन्नति और हमारी सफलता किसके हाथ में है? विकास किसके हाथ में है? हालेलुया। जवाब मिला, जवाब मिला। हमारी उन्नति, हमारी सफलता ईश्वर के हाथ में नहीं है। हमारी उन्नति, हमारी तरक्की, हमारी सफलता हमारे हाथ में। उसने हमें ताले की चाबी दी है। अब उस चाबी का इस्तेमाल करो और तुम उन्नति की सीढ़ी चढ़ते रहो। वो कहता है 3 चीज़ें तुम्हें तुम्हारे जीवन में करनी है ताकि तुम उन्नति करो, सफलता प्राप्त करो। वो 3 चीज़ें क्या है? पहला क्या करना है? पहला क्या करना है? वेरी गुड। अरे कितना भूल जाते हो बार बार, अब भी सिखा देना। पहला क्या है? पहला क्या है? दूसरा क्या है? वेरी गुड, वचन को सोचो। और तीसरा क्या है? वेरी गुड, वचन के अनुसार कार्य करो। जब ये 3 चीजें तुम अपने जीवन में करोगे, तुम अपने जीवन के सभी कार्यों में, तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र में तुम उन्नति करोगे, सफलता प्राप्त करोगे। फिर तुम्हारे जीवन का सभी कार्य लिखा है, मतलब वहाँ पे तुम्हारा फिजिकल लाइफ, तुम्हारा योर फिजिकल लाइफ, तुम्हारा पारिवारिक जीवन, उधर भी जहाँ पे तुम काम कर रहे हो उधर भी, और तुम्हारा आत्मिक जीवन उधर भी, सब जगह तुम उन्नति करोगे, तरक्की करोगे, सफलता पाओगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? हमने तो इसे भाई सीख लिया है और गांठ बांध लिया है, क्योंकि अपने सामर्थ्य से मैं तो बहुत कमज़ोर थी, हर बार फेल होने वाली लड़की। मैं कोई होशियार नहीं थी स्कूल में। हमेशा मुझको डांटते थे, मारते थे, क्योंकि मेरी बहन बहुत होशियार और मैं एकदम डब्बू, हर बार फेल होके आती थी। तो बोलते थे शर्म कर, हमारी नाक कटवा रही है, वो देख कितने अच्छे मार्क लेके आई है और तू फेल होके आ गई मुंह उठा के। हर बार, और सब में मैं फेल होती थी। इंटरव्यू में जाओ उधर भी फेल होके आती थी, क्योंकि इंग्लिश उतना अच्छा था नहीं उस वक्त, और बॉम्बे में सब जगह इंग्लिश में इंटरव्यू लेते हैं। तो उस वक्त हमेशा सब में मैं फेल, पढ़ाई में भी मैं फेल, और घर में तो मैं ज़बरदस्त फेल। सब मेरा नाम रखा गया था, तू तो हमारे लिए पनौती है। पनौती मालूम है? बोलते इधर भी, तेरे वजह से तो हमारा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हर बार नाक कटवा के आ जाती है, इज्जत घलाती है 4 लोगों में हमारी। और मेरे को इतना गुस्सा ना, जैसे मान लो मैं बर्तन धो रही हूँ और मेरे हाथों से कप फूट जाए ना, फटाक से सुनने को मिलता था, देखा नुकसान करने के लिए ही पैदा हुई है, ये भी फोड़ दिया हम लोग का। तो मैं गुस्से के मारे और 2 फोड़ती हूँ, वैसे भी एक फूटा है ना, ले और 2 फोड़ूंगी, सुनना तो वैसे भी है, तो और 2 फोड़ती थी जानबूझ के। हर बार मुझे ये सुनाया जाता था कि मैं पनौती हूँ, मेरे वजह से उन लोग का कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लोग बुरे हैं, क्योंकि शैतान मेरे परिवार वालों का इस्तेमाल कर रहा था मेरे खिलाफ। अब मुझे क्या दिखता है, माँ बोलती है, बहन बोलती है, तो वो लोग बुरे हो गए। लेकिन जब मैंने ये वचन में जाना ना कि ये शैतान है जो उन लोगों का इस्तेमाल करता है, तब मैंने अपने शब्दों को बदल दिया। तब मैंने शुरू किया वचन ही को बोलना, वचन ही को सोचना, और सिर्फ उधर ही नहीं रुकना, बल्कि उसके अनुसार कार्य करना। जो मैं पहले माँ को गाली देती थी, बहन को मारती थी, अब मैंने कार्य बदल दिए। मैंने उन लोगों के लिए, अनसेव्ड लव वंस, हमारे प्रियजनों के लिए प्रार्थना, वो वाइट बुक में थी, वो करना चालू किया। और 1.5 साल बाद मुझे उसका परिणाम मिला कि आज वो लोग भी यीशु पे विश्वास करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु।
तो आपके पारिवारिक जीवन में भी वो उन्नति लाएगा, उसमें भी सफलता लाएगा। आपके जहाँ आप जिस जगह में काम कर रहे हो, ऑफिस में मुझे इतना बड़ा प्रमोशन मिला, और वो भी कोविड के समय में, जहाँ लोगों की नौकरियाँ जा रही थी, मेरी भी एक गई, लेकिन जो दूसरी मिली थी ना, छप्पर फाड़ वाली नौकरी मिली थी। घर से काम, कोई दिक्कत नहीं, और ऑफिस भी जाना पड़े ना तो ऑफिस की गाड़ी लेने के लिए आती थी। मुझे ट्रेन पकड़ के जाना नहीं होता था, ऑफिस की गाड़ी लेने के लिए आती थी, छोड़ने के लिए भी गाड़ी आती थी, और पगार भी बढ़ा के दिया था। जहाँ पे लोगों की नौकरी जा रही थी, वहाँ पे जब मुझे दूसरी नौकरी मिली एकदम बढ़िया वाली, तो मेरी वहाँ पे भी तरक्की हुई। और अब जब मैं आत्मिक राज्य में कार्य कर रही हूँ, यीशु के राज्य में कार्य कर रही हूँ, वहाँ पर भी तरक्की है। क्योंकि इतने लोगों के सामने खड़ा रह के प्रवचन करना, मैं तो एकदम डब्बू, बोले तो एकदम डर लगने वाला। ऐसा तो मैं एकदम फाड़ू बाहर मारामारी करने में। अभी भी याद है, मेरे को बाहर लेके माँ लेके नहीं जाती थी, बोलती थी तू हमेशा इज्जत घलवाती है, कुछ भी हो जाए मारने पे उतर आती है। क्योंकि जब मेले में मुझको लेके गए थे, मेरी माँ को एक लड़के ने धक्का दिया था और उसका बैलेंस जाके वो गिर गई। मैंने उधर ही मेले में उसको चप्पल निकाल के मारा, तूने जानबूझ के मेरी माँ को गिराया बोल के। अब वो बोल भी रहा है, अरे आपके बेटी को बताओ, इतना भीड़ है, क्यों मैं आपको जानबूझ के गिराऊंगा। तो माँ कहती थी तुझे बाहर भी नहीं लेके जाऊंगी अपने साथ, तू मेरी इज्जत गलाती है। हमारा खानदान ऐसा नहीं है मारपीट वाला, तू पता नहीं कैसे पैदा हो गई। फिर मेरे को बोलते थे तू तो हमारी है ही नहीं, तेरे को कूड़ेदान से लाया है उठा के। हाँ, क्योंकि मैं क्रिस्ती परिवार से नहीं हूँ ना, मैं हिंदू ब्राह्मण परिवार से हूँ। तो उस वक्त मैं यीशु को जानती नहीं थी, तो सब वचन के विरुद्ध वाले काम रहते थे मेरे, फुल मारपीट। और मुंह तो जैसे एकदम नाली गटर, जब भी खोलूं पहला गाली से ही शुरू करूं। आप लोग फ़ोन उठा के हेलो बोलते हो ना, मैं फ़ोन उठाने के बाद पहले गाली देती थी और बोलती थी क्या है, क्या काम है, क्यों फ़ोन किया। इतनी बिगड़ेल हो गई थी मैं। और हाँ, मैं तो उदाहरण में भी वो नहीं बता सकती, ऐसा था वो। हालेलुया। इसीलिए अभी भी जब प्रवचन करती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा वो ऐसा बम्बैया वाला, वो स्टाइल वाला मेरा लैंग्वेज है, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रभु के राज्य में कभी भी प्रभु ने परफेक्ट लोगों को नहीं चुना है। उसके भी टीम वाले देखोगे तो सब कौन से थे, सिर्फ संत पौलुस को छोड़ेंगे तो बाकी सबके सब कौन थे, मच्छी वाला, सही है ना, फिशर्समैन। मच्छी वाले का भाषा देखे हो, कभी सुने हो? इधर के मच्छी वाले तो पता नहीं, लेकिन बम्बई के मच्छी वाले बहुत तेज, वो भी ऐसे ही है, गाली देके ही बात करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अपने हर क्षेत्र में तुम उन्नति करोगे, अपने हर क्षेत्र में तुम सफलता प्राप्त करोगे, लेकिन कब? ये 3 चीजें जब तुम करने लगोगे। कौन सी 3 चीजें? पहला क्या है? पहला वचन को बोलो। वेरी गुड। दूसरा क्या है? दूसरा के बारे में वेरी गुड। और तीसरा क्या है? क्या बात है रे, ताली ताली। हालेलुया, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को समझ आया। हालेलुया। लेकिन अभी सिर्फ यहाँ तक समझो नहीं, आज जो सीखे हो ना उसको कार्य में भी डालो, ठीक है? अरे समझे कि ना समझे रे, कुछ सीखे कि ना सीखे? सीखे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सीखे कि नहीं हर्ष? तो उन्नति और तरक्की और सफलता किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? कैसे, क्या अपने हाथ में है? कितने चीज़ों का करना ज़रूरी है? 3 चीज़ों का। पहला क्या करना है? वचन को बोलो। दूसरा, वचन को सोचो। और तीसरा, वचन के अनुसार कार्य करो। फैंटास्टिक, बहुत बहुत बढ़िया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ सीखे? हेलो, कुछ सीखे? हालेलुया। यहाँ पे किसके शरीर में कोई तकलीफ है? सिस्टर, आपको कुछ तकलीफ है? हाँ? अरे शर्माएंगे तो हम कैसे आपके लिए प्रार्थना कर पाएंगे? ऊपरी चाहे अंदरूनी जो भी है बताओ उसको खुल के।
दवा लेने जा रही थी, बताओ। अच्छा वो माइग्रेन का चलने में मेरा है दर्द कर रहा है। कहाँ पे? एक जंघा लेकर के बैठी नहीं। अभी है? हाँ दर्द। चलो खड़े हो जाओ। रो जिसको जिसको तकलीफ है, छुटकारा चाहते हो, खड़े हो जाओ। सिस्टर क्या तकलीफ है? कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना के बाद आपसे बात करूंगी, ठीक है? मैं जानती हूँ तकलीफ तो है, मैं जानती हूँ तकलीफ तो है। कोई बात नहीं, इसके बाद हम उनसे बात करेंगे, ठीक है? धन्यवाद प्रभु यीशु को। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। देखो ये समय है चंगाई का, ठीक है? आपके शरीर में जो भी दर्द है, मेरा पूरा विश्वास है कि अब जब आप प्रार्थना करोगे, अपने लिए वचन की घोषणा करोगे, उस दर्द को आपके शरीर से भागना ही भागना है, ठीक है? तो कितने भी साल का पुराना माइग्रेन क्यों ना हो, कितना भी घुटनों का दर्द क्यों ना हो, उसको जाना ही जाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहान 8:31 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तो अभी 2 घंटा बैठ के सत्य को जाने ना, करेक्ट? तो ये सत्य ने ही आपके अंदर कार्य करना चालू कर दिया है। बस अभी आपको मिलाना है उसमें आपका विश्वास, ठीक है? आपको कहाँ दर्द है? घुटने में दर्द है, ठीक है? चलो मरकुस 11, सबसे पहला तो मुझे बताओ, जो खड़े हैं उनसे सवाल है, क्या आप लोगों को विश्वास है यीशु आपको चंगा करेगा? तो आपका विश्वास ही गलत है, तो कभी कार्य नहीं हो सकता। हालेलुया। आपको विश्वास है यीशु आपको चंगा करेगा? वचन बोलेंगे तो ना चंगा होंगे। हाँ, ये भी गलत है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। खोलिए ज़रा 1 पेतरुस 2:24, पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 2, वचन संख्या 24। यीशु आपको चंगा नहीं करेगा। रोज बोलती हो, आज बोरी बुझा रही हो। वही है प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा। ठीक है, ठीक है, मैं बताती हूँ क्यों, कोई बात नहीं। चलो चलो, हर्ष मिला 24 पढ़ना तो सुनो। वह अपने शरीर में वह अपने शरीर में हमारे पापों को हमारे पापों को क्रूस के काट पर क्रूस के काट पर ले गए, ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो जाएंगे। भले चंगे हो जाएंगे, करेक्ट हर्ष? आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो जाएंगे, सही है? सिस्टर आपका नाम क्या है? हरून, सही है? भले चंगे हो जाएंगे। पास करो, पास करो, ध्यान से 24। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए, भले चंगे हो जाएंगे। हो जाएंगे तो यीशु तुम्हें चंगा करेगा। क्या यीशु तुम्हें चंगा करेगा? यीशु ने हमें ऑलरेडी क्रूस पे जाके चंगाई दी है, लेकिन हमें उसको इस शरीर में हासिल कैसे करना है? मुंह से बोलो और हृदय से विश्वास करो। रोमियो 10:8। हृदय से विश्वास करो और मुंह से अंगीकार करो।
हालेलुया। दोनों का होना जरूरी है। सिर्फ मुंह से बोलेगा काम नहीं बनेगा। विश्वास कहाँ है? लेकिन विश्वास है लेकिन मुंह बंद है, तभी भी काम नहीं होगा। समझ रहे हैं? हेलो, समझ रहे हैं? तो अब बारी है जो चंगाई आपको दी गई है उसे शरीर में हासिल करने की। ठीक है, समझ आया? तो यीशु तुम्हें चंगा करेगा। आमेन, आमेन। चलिए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं। ठीक है, जहाँ कहाँ आपको दर्द है ना, मैं चाहती हूँ कल्पना करो। मान लो आपके घुटने में दर्द है तो यीशु के घावों से भरा हुआ घुटना को देखो कल्पना में। मान लो आपको सर दर्द है तो यीशु के सर पे कांटों का वो मुकुट को देखो और देखो उसने वो कांटे सिर्फ ऐसा रखा नहीं था ऊपर, उसको बिठाया गया था और उसके सर के नसों में वो कांटे घुसे थे और सारा लहू ही लहू बह रहा था, नसें फट गई थी। वो कल्पना करो। वो सब कुछ उसने क्यों लिया? अपने सर पे दर्द क्यों लिया? ताकि तुम्हारे सर में कोई दर्द की जगह ना हो। अपने घुटनों पे क्यों मार खाया? ताकि तुम्हारे घुटनों में कोई दर्द ना हो। वचन कहता है उसको इतना मारा गया था कि उसकी सारी हड्डियां जोड़ों से अलग हो चुकी थी। तो उसके घुटनों की हड्डी जोड़ों से अलग हुई ताकि आपके घुटनों में कोई दर्द ना हो। तो कल्पना करो, ये समय है चंगाई को प्राप्त करने का। आंखें बंद करो अपनी। चलो हम सब आंखें बंद करेंगे और मेरे पीछे दोहराइए, प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं चाहती हूँ आप पूरा ध्यान लगाओ। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, पूरा ध्यान लगाओ। अगर आप चाहते हो कि आज यहाँ से अपनी चंगाई प्राप्त करके जाओ तो ध्यान भटकने मत दो, पूरा ध्यान लगाओ। देखो जहाँ पे तुमको दर्द है वो हिस्सा यीशु के शरीर पे देखो। प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आज मैंने आपके सत्य वचन को जाना है। प्रभु आप कहते हो हर एक विश्वासी आप जैसा कार्य कर सकता है और आपसे भी महान मैं भी आपकी विश्वासी हूँ। तो अगर आपने रोगियों को चंगा किया तो मेरे शरीर में भी रोग के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि मैं आपकी विश्वासी हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मरकुस 11:23 के अनुसार मेरे शरीर की हर एक बीमारी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आदेश देती हूँ। इसी वक्त मेरे शरीर से उखड़ जा और समुद्र में जा गिर और दोबारा कभी भी मेरे शरीर में प्रवेश मत करना। मेरा शरीर प्रभु यीशु का मंदिर है। बीमारी का, श्राप का, पाप का, बुराई का मुझ पर, मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं। प्रभु यीशु जिस तरह रक्तस्राव की स्त्री ने आपके कपड़े को छुआ और वो चंगी हो गई, उसी तरह परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ आप मेरे अंदर निवास करते हो। पवित्र आत्मा मेरे अंदर निवास करता है। तो मेरे अंदर किसी भी बुराई को, किसी भी बीमारी को कोई जगह नहीं है। प्रभु यीशु के नाम से मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु आपके घाव से मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके घाव से भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके घाव से भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके घाव से भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके घाव से भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके घाव से भली चंगी हो गई हूँ।
बोलते जाइए अपने लिए नॉन स्टॉप बोलते जाइए। प्रभु यीशु में आपके घाव से बलि चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु में आपके घाव से बलि चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु में आपके घाव से बलि चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु में आपके घाव से बलि चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु में आपके घाव से बलि चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु में आपके घाव से बलि चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु में आपके घाव से बलि चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु में आपके घाव से बलि चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु में आपके घाव से बलि चंगी हो गई हूँ। बोलते जाइए बोलते जाइए बोलते जाइए बोलते जाइए। इस वक्त उसका सामर्थ आप में बह रहा है। बोलिए बोलिए बोलिए। शबारा बारा 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 शिबारा बाबा 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 शिबारा बारा 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 प्रभु यीशु में आपके घाव से बलि चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु में आपके घाव से बलि चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु में आपके घाव से बलि चंगी हो गई हूँ। बोलिए
देती हूँ प्रभु यीशु। थैंक यू। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। बोलिए प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैंने आपको मेरे हृदय में, मेरे शरीर में अनुभव किया है। धन्यवाद देती हूँ कि आपके सत्य वचन ने और आप ही के घावों ने मुझे चंगाई दी है। मैं मुक्त हो गई हूँ हर एक श्राप से, हर एक पाप से, हर एक बुराई से, शैतान के हर एक कार्य से, हर एक दुष्ट आत्मा से आज मैं मुक्त हो गई हूँ। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे हर एक बंधनों से, शैतान के हर एक जाल से आज़ाद हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। जहाँ कहाँ दर्द था जांचो, आपके शरीर से वो दर्द निकल चुका है। सिस्टर जांचो, जो भी दर्द था जांचो। आपके घुटनों में था ना, उठ बैठ करके देखो। कम ऑन जांचो। जांचोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि दर्द गया कि नहीं गया। अभी हो रहा है, इधर आके चेक करो खुले में। उधर नहीं हो रहा है ना आपको। सिस्टर आप जांचो। हाँ, अभी भी है। अभी धन्यवाद ये प्रभु यीशु बोलकर उठे और बैठे करके देखना। अब है, ऐसे उठ नहीं सकते हैं, हाथ पकड़ के उठना पड़ता है। रख के उठते थे, तो अभी तो उठक बैठक कितनी बार करवा लिए। हालेलुया। अब दर्द गया कि है? दर्द हल्का हल्का होला, उतना पूरा ना होला कि होला। लेकिन हल्का हल्का भी गया कि है? नहीं गया। गया है। क्या यीशु को ताली देंगे? हालेलुया। सिस्टर आप जांचिए। जो आप नहीं, देखो जो नहीं कर सकते थे वो करेंगे, तभी तो ना पता चलेगा कि कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। करेक्ट। अब जब तुम जाओ, आज घर जाओगे ना, तुम्हें आज बहुत अच्छी नींद आएगी। करेक्ट। और इसके बाद तुम्हें वो माइग्रेन की बीमारी कभी नहीं छुएगी। ठीक है। आज के बाद इस वचन को लेना और हर रोज़ अपने लिए बोलना, धन्यवाद प्रभु यीशु आपके घाव से। और देखना, यीशु का घाव से भरा हुआ सिर और आपके घाव से मैं भली चंगी हो गई हूँ। अपने लिए रोज़ बोला चालू करो। मेरे बहन को माइग्रेन था, लेकिन आज उसको वो बीमारी कभी नहीं आती है। आज कितना तो हेवी वर्क, उसके ऑफिस में उसको बहुत वर्कलोड होता है, लेकिन आज कभी भी उसको माइग्रेन नहीं वापस आया है। तो वो पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी है। ठीक है। तो आज से अपने लिए हर रोज़ रात को इस वचन को बोलो, रोज़री लो, उस पर बोलो और फिर सो जाना। ठीक है। ऐसी नींद आएगी जैसे एक छोटा बच्चा सोता है अपनी माँ की गोद में, गहरी नींद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ठीक है। ये मीटिंग होने के बाद मैं आपसे बात करूंगी। ठीक है। वो अभी नई विश्वासी है, पहला बार आई है। कोई बात नहीं, हम सब सीख रहे हैं ना। तो मैं, एक समय था जब मुझे भी नहीं समझ आता था कि कैसे वचनों को इस्तेमाल में लाना है। जब सर दर्द होता था, सबसे पहला मेरा मुंह से अकल मम्मी के लिए आता था, अरे मम्मी यार बाम की शीशी कहाँ पे है, डब्बी कहाँ पे है, सर दर्द हो रहा है जल्दी दो। फिर उससे भी काम नहीं बनता था तो गोली खा लेती थी। लेकिन मैंने सीखा कि कैसे सही से वचनों का इस्तेमाल करके अपने चंगाई को पाना है। और जब मैं ऑफिस में काम करती थी, कई बार ऐसे होता था कि बहुत तेज़ हेडेक हो जाता था, क्योंकि ऑफिस में वर्कलोड बहुत हेवी रहता था। लेकिन हर समय में
रुकती थी। मान लो मैं ऑफिस में भी हूँ ना, मैं 10 मिनट रुक जाऊँगी, या तो मैं वॉशरूम चली जाऊँगी या कहीं ऐसी जगह जाऊँगी जहाँ पे मुझे कोई देखे नहीं, और मैं जाके बैठूँगी और यीशु का घाव से भरा सिर देखूँगी, कल्पना करते हुए बोलूँगी, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घाव से मैं भली चंगी हो गई हूँ। कन्फेस करूँगी अपने लिए और फिर आकर काम में बैठूँगी। और हर बार मैंने अनुभव किया है, जब जब हेडेक हुआ है और मैंने ऐसे किया है, मुझे वो हेडेक यूँ चला गया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। चढ़ाने की जरूरत नहीं है, खाली मुंह से बोलना है। खाली मुंह से बोलना है और हृदय से विश्वास करना है। आधा काम मत करो, हृदय से विश्वास करो, मुंह से अंगीकार करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। चलो हम यीशु को एक धन्यवाद की प्रार्थना से समाप्त करेंगे। क्रूस का चिन्ह, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे इस आत्मिक परिवार को आपने आज फिर इकट्ठा किया और फिर इतने अच्छे से परमेश्वर हमें सिखाया आपने कि हमारी उन्नति, हमारी तरक्की, हमारी सफलता किसी और के हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं, बल्कि हमारे खुद के हाथों में है। आपने हमें वो 3 कुंजियाँ दी, वो चाबियाँ दी, जो कहती है कि पहले तो वचन को बोलो, फिर वचन को सोचो और फिर उसी के अनुसार अपना कार्य करो, ताकि तुम जीवन में उन्नति और तरक्की करते रहो और हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करो। तो ये चाबियाँ, ये कुंजियाँ हमें देने के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हम विश्वास की ये घोषणा करते हैं प्रभु कि हम सिर्फ सुनने वाले बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि सुनकर समझकर उसे कार्य में भी डालेंगे। हाँ परमेश्वर, आज से, अभी से हमने तेरे सत्य वचन को कार्य में डालना शुरू कर दिया है। मैं विश्वास की ये घोषणा करती हूँ परमेश्वर कि आज आपके वचनों का बीज जो मेरे इन भाई बहनों के हृदय में गिरा है, ये खाली नहीं लौटा है प्रभु, पर इनके हृदय की भूमि पर गिरकर इन सभी के जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 100 गुना फसल लाया है। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ और विश्वास करती हूँ कि जो कहा गया है इनके लिए वो पूरा हुआ है। सारा आदर, महिमा, गौरव सिर्फ और सिर्फ आपको देते हुए ये प्रार्थना करती हूँ हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। जय यीशु। क्या हम यीशु को ताली देंगे? हालेलुया।